साल था 1942 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस वक्त किस तरह से राजा दिग्विजय सिंह जी ने अपने यहाँ पर 1000 पुलिस बच्चे और 40 महिलाओं को आश्रय दिया। राजा ने वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार और अतिथि देवो भव के साथ केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले राजा दिग्विजय सिंह जी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हालांकि राजा के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको उनके जीवन और ऐसी महान शख्सियत के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। राजा दिग्विजय सिंह जी को महाराजा जाम साहेब नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 18 सितंबर 1895 में गुजरात सोरठ के नवानगर में सड़ोदर गांव में हुआ था। नवानगर को आज जामनगर के नाम से जाना जाता है, जो राजा जाम साहब के नाम से पड़ा है। यह वो वक्त था जब भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा था। राजा जाम साहब ने 1990 से 1947 तक ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की। इतना ही नहीं, जाम साहब एक क्रिकेटर भी थे, जिसमें वो 1937 से 1938 तक बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 1933 से 1948 तक नवानगर राज्य पर शासन किया। तो आइए बात करते हैं कि पोलैंड के लोगों को देश छोड़कर शरण क्यों लेनी पड़ी और कैसे राजा दिग्विजय सिंह ने 7 साल तक उनकी देखभाल की। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के चलते नाजी जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 में पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और ठीक 16 दिन के बाद सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से पोलैंड की स्थिति बद से बदतर हो गई। बच्चे अनाथ हो चुके थे, घर, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त उनको राहत कैंप में रखा गया था, लेकिन कैंप में भी उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ना तो ठीक से खाना मिल रहा था और बच्चे भी बीमार हो रहे थे। फिर साल 1942 में सोवियत यूनियन ने 1000 बच्चे और 40 महिलाओं को जहाज पर एक कैप्टन के साथ खुले समुद्र में छोड़ दिया और कहा कि जिस भी देश में शरणागति मिले वहां चले जाओ। उसके बाद जहाज स्कॉटलैंड, अफ्रीका और कई सारे और देश में भी गया, पर कहीं भी उनको सहारा नहीं मिला। सिर्फ कुछ देशों ने खाने पीने की कुछ सामग्री दी। फिर जहाज मुंबई पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने शरणार्थियों को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब राजा दिग्विजय सिंह जी को इस बात का पता चला तो वह तुरंत मुंबई पहुंच गए और उन बच्चों की हालत देखकर जाम साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत जहाज को अपने प्रांत में रोशी बंदरगाह पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि इन लोगों का खर्चा कौन उठाएगा और इनको कहाँ रखेंगे, इसलिए अंग्रेजों ने शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर जाम साहब ने कहा कि इन लोगों का रहने खाने पीने का खर्चा हम खुद उठाएंगे, जिसके कारण अंग्रेज एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जिसके बाद जाम साहब ने बालाचड़ी में शरणार्थियों को शरण दी और कहा कि मैं नवानगर का पिता हूँ और आप सब मेरे बच्चे हो। आज से मैं भी आपका पिता हूँ, हम आपको अपने पुत्र की तरह रखेंगे। और महाराजा के द्वारा रखे गए स्थान बालाचड़ी में आज राष्ट्रीय सैनिक स्कूल है। शरणार्थी बच्चों और महिलाओं को रहने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की गई। गोवा से रसोइयों को भी बुलाया। साथ में पोलिश लैंग्वेज और कैथोलिक धर्म प्रथा सिखाने के लिए टीचर्स की भी व्यवस्था की गई। उनके त्योहारों को मनाया जाता और खेलने के लिए उपकरण के साथ टूर्नामेंट और फुटबॉल मैच भी खेले जाते थे। जाम साहब की इस अच्छी बात को देखकर अंग्रेजों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इस बात की भनक राजा को लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक दस्तावेज करवा लिया जिसमें यह लिखा था कि यह बच्चे मेरे गोद लिए हुए हैं ताकि कोई गवर्नमेंट इशू ना हो। अभी इतना ही नहीं, बल्कि जाम साहब ने बांद्रा, पंचंगी और वालीवड़े में भी कैंप शुरू किए, जिसमें 1942 से 1948 के समय में लगभग 20,000 शरणार्थियों को अलग अलग कैंपों में आश्रय दिया। आखिर वर्ल्ड वॉर 2 पूरा हुआ और शरणार्थियों को अलविदा कहने का समय आ गया। दिल पर पत्थर रखकर दिग्विजय सिंह जी ने बच्चों और सभी को अलविदा किया। दोस्तों, आज भी शरणार्थी और उनके वंशज के साथ पोलैंड की सरकार भी जाम साहब के इस उपकार को भूली नहीं है। शरणार्थी आज भी जामनगर को अपना दूसरा घर मानते हैं और आज भी वहाँ घूमने आते हैं। पोलैंड का कैपिटल वार्सो के सड़क का नाम जाम साहब के नाम पर है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी योजना के नाम महाराजा के नाम से रखे गए हैं। दोस्तों, मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि हमारे देश के बच्चों को भी पता चले कि राजा दिग्विजय सिंह जी कितने दरिया दिल थे और हमारा देश कितना महान है। वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का सही अर्थ राजा दिग्विजय सिंह जी के इस महान कार्य से हमारे बच्चे जान पाए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्ञानी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।